थैंक यू, दिल से बधाई आपको। जय आरसीएम। इतनी माला डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम शमशाद आलम, टीचर रहा हूं मैं, 17 साल मैंने जॉब की है। आज धन्यवाद देता हूं उस व्यक्ति का जिसने इस कंसेप्ट के बारे में आकर मेरे साथ छेड़खानी की थी, और धन्यवाद देता हूं उस महान शख्सियत को, मिस्टर नवीन कुमार जी को, जिन्होंने इस कंसेप्ट का प्लान दिया था मुझे। एक बीज जब डाला जाता है किसी भी जगह, उसको उगने में, उसको तैयार होने में समय लगता है जी। लेकिन बीज को डालने वाला तो हो कोई। कंसेप्ट के बारे में जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारी चीजें दिमाग में थी। सेमिनारों में आना जाना शुरू हुआ तो कुछ कुछ क्लियर हुआ, जैसा अभी नए साथियों का भी क्लियर होता है। आज जिस तरह के हालात एक नए साथी के साथ हो सकते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव, लोग बात को समझते नहीं हैं, अपने वाले अपनी बात को मानते नहीं हैं, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ होगा। और जितने यहां पर अचीवर्स आए हैं उन सब के साथ ऐसा हुआ है। याद रखिए, ये एक प्रोसेस है, ये होना लाजमी है, जरूरी है। अगर ये नहीं चाहते तो स्टार एमराल्ड नहीं बन पाओगे, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, स्टार एमराल्ड नहीं, स्टार डायमंड बनोगे। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है ना? ऐसा हो रहा है, कभी हताश तो कभी उदास, कभी अप्लाइंग जोर लगवा के ऊपर उठा रही है, ऐसा हो रहा है ना जी? तो इसका मतलब आप सक्सेस की तरफ को जा रहे हैं। एक बार अपनी सक्सेस के लिए ताली बजाओ। आज मैं जरा सा भी भावुक नहीं होऊंगा, और इतनी मालाएं डल गई है और मान सम्मान हो रहा है। ये तो इस सिस्टम की, कंसेप्ट की, डायरेक्ट सेलिंग की एक छोटी सी शुरुआत है। आदमी थक जाएगा माला डलवा के, पावर इससे भी कई गुना बड़ी है। अब बात आती है, अभी कुछ साथी चैलेंज की बात कर रहे थे। चैलेंज कहां नहीं है मुझे बताओ? घर में नहीं है क्या? जो उनसे दुकान चलाते उसमें नहीं है क्या? जो नौकरी करते हैं उसमें नहीं है क्या? है या नहीं है? बोलो जोर से, हाँ या ना? यस, हर जगह चैलेंज है। आप ईमानदारी से बताओ, उस चैलेंज को किसके साथ शेयर करते हो? कोई है सुनने वाला? कोई सुनने वाला है? नहीं है। आपने सुना होगा बड़े बूढ़ों को, बेटा हमारे जमाने में 1 रुपये का 1 कुंटल अनाज आता था। सुनाते हैं ना? ऐसा होता था, वैसे होते थे। तो उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार है? बाबा जी, इस कहानी को बंद कर दो। अब जो कुछ हो रहा है, अब उसकी बात करो। हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है। जिंदगी 50 साल बीत गए, हजारों काम बदल दिए, कोई सुनने को तैयार नहीं, घर वाले सुनने को तैयार नहीं है। और यहां इतना बढ़िया शाही काम, ईमानदारी का काम, दयानतदारी का काम, सेवा करने का काम,
माला पहनने का काम, नोट बटोरने का काम यहां मिला है, और यहां रोने जैसी बात कर रहे हो। कोई चैलेंज नहीं भैया, कोई चैलेंज स्वीकार नहीं है। जब बाहर कोई सुनने वाला नहीं था, यहां तो शुक्र अदा करो तुम्हारे अपलाइन सुन रही है, अपलाइन सुन रही है, और अपलाइन दिलासा भी दे रही है। बाहर तो कोई सुनने वाला नहीं है, और यहां चैलेंज किया, कुछ भी चैलेंज नहीं, कोई चैलेंज नहीं। क्यों नहीं? मैं बोलता हूं, आदमी को दो चीजों से डर लगता है। जहां इज्जत जाती है उसका डर है, और जहां पैसा जाता है उसका डर है। ऐसा है या नहीं है? लेकिन यहां ना तो इज्जत जाती है और ना पैसा जाता है, तो डर किस बात का है? मुझे तो लगता नहीं है। दुनिया का सबसे सरल काम आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तुम ताली बजाओ या ना बजाओ, तुम्हें ये बात अपने दिमाग में घुसानी पड़ेगी जैसे मैं घुसा रहा हूं। और ये मैसेज तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। मैं आपको बोलूं आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप नो, मेरे लिए है। मैं क्या करूंगा? मैं साहब नहीं बनूंगा। अभी भी मेरी पैरों की उंगलियां जमीन पर रगड़ के चलूंगा तो कुछ मिल पाएगा, कुछ भी नहीं। एक बात बताओ, आरसीएम के कंसेप्ट से बाहर थोड़ा सा सोचो, थोड़ा ध्यान लगाओ। टेक्निकल अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर्स, सोचिए एक बार। काश भाई साहब, मोटरसाइकिल का टायर बदलने की हिम्मत नहीं होती, रियल बता रहा हूं। और यहां आदमी हवाई जहाज में बैठने की बात करना शुरू कर देता है। सारी उम्र गुजर गई, आदमी सोच नहीं पाता। सपनों की ताकत, आगे बढ़ने की ताकत, फैमिली के लिए फ्यूचर में सोचने की ताकत, क्या नहीं मिलेगा यहां पर? सामाजिक ताकत, व्यवहारिक ताकत और व्यापारिक ताकत आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। आरसीएम वर्ल्ड में कसम खा के जाना है। जिसने भी आरसीएम ज्वाइन कराया, धन्यवाद दे दीजिए बस। अब बारी मेरी है, क्या बारी मेरी है? मुझे यहां वो छोड़कर चला गया। वो शब्द नहीं मैं बोलूंगा कि करो ना करो, करो, करना तो है ही है। साला कुछ भी हो जाए, करना तो है ही है। एक मां के लिए आरसीएम से बढ़िया कंसेप्ट कुछ नहीं है। एक बाप के लिए, फैमिली को देने के लिए आरसीएम से बढ़िया कोई कंसेप्ट नहीं है। एक बच्चों को, अपने माँ बाप को बेहतरीन नाम देने के लिए आरसीएम से बढ़िया कंसेप्ट कोई और नहीं है। तो तैयार है? आरसीएम वर्ल्ड में कसम खाकर जाएंगे, अगली जो नेक्स्ट पिन आएगी तो वो बदल कर ही आएंगे। और कुछ लोग बोलते हैं पिन नहीं बदली तो नहीं आऊंगा। अभी सुनील शर्मा जी बता रहे थे, ये वाली कसम नहीं खाना, ये सब बदल कर ही आना है। और यहां बुलाया ही जाता इसीलिए ताकि दिमाग के अंदर से कूड़ा कचरा बाहर निकल जाए। बुलाया ही इसलिए जाता है ताकि अपनी आंखों से देखे। बहुत सारे सवाल हमारा मन, हमारा दिल हमारे से ही करता है, खुद से ही। ऐसा हो गया तो, और यूं हो गया तो, देख लो यहां तो कितना बड़ा है, देख लिया ना। ये
आज इस मंच से और इस पंचायत में ऐलान करके जा रहा हूं और ज्यादा स्पीड से काम करूंगा। अभी अपना लेवल नेक्स्ट जो आने वाला है वो नहीं मैंने बोला, उसके लिए तालियां मत बजाना आप। अभी एक सवाल सामने आ रहा था कि आपका ये कैसे हुआ। साथियों, इसमें सबसे बड़ा रोल तो देखो कोच का रहता है। आप इस बात को मानो या ना मानो, कोच की प्लानिंग ही आपको आगे बढ़ाती है। और अगर ठोस प्लानिंग नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकता इंसान। गुरुजी रामकिशन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इतनी शानदार प्लानिंग करने के लिए। मेरी एक बार तालियां तो बजती है। गुरुजी ने प्लानिंग करके दी। 1 तारीख को मुझे टारगेट मिला, 1 तारीख का टारगेट क्लियर हुआ। 5 का मिला, 5 का क्लियर हुआ। 10 का मिला, 10 का क्लियर हुआ। 15 का मिला, 15 का क्लियर हुआ। 20 का मिला, 20 का क्लियर हुआ। और टारगेट था 29 तारीख को इसको फाइनल करना है। 29 तारीख को 7:07 पर स्टार एमरल्ड फाइनल हो चुका था। ये सारा का सारा श्रेय गुरुजी रामकिशन जी को जाता है। गुरुजी बहुत बहुत आभार। और धन्यवाद देता हूं मैं अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने 100 पीवी भी किया है। भाई 100 पीवी वाले का भी रोल है, 2 पीवी वाले का भी रोल है। 2 पीवी हटा दो, देखो क्या हो जाएगा। तो उनका धन्यवाद देता हूं और इस मंच से उनके लिए दुआ करता हूं कि 100 पीवी ना करे, वो डायमंड क्लब कर ले ताकि उसका रॉयल्टी जाने का रास्ता सीधा हो जाए। और ये बात तो 100% क्लियर है, जो साथी इस सिस्टम में डायमंड क्लब नहीं कर पाता, देखो उसके लिए कोई मियाद नहीं, समय कितना लगेगा रॉयल्टी बनने के लिए। 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी बन सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आपने मात्र 2 साल डायमंड क्लब बगैर नागा के और 1 तारीख को कर लिया, तो आप 100% लिख के दे सकता हूं आप रॉयल्टी चेक बनेंगे। और ना बने, जितना चेक रॉयल्टी का आता मैं दे दूंगा। तो डायमंड क्लब करेंगे सब, वो तो सब करते ही है, बगैर डायमंड क्लब की एंट्री नहीं थी यहां पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर, आपको भी अच्छा लगा है ना। तो हम सब लोग अपने खुदा को हाजिर नाजिर मानकर, आप जिसको मानते हैं, आज एक कसम खाएंगे कि अगला सेशन जब भीलवाड़ा के अंदर होगा तो न्यू पिन के साथ में होगा। एक बार हाथ खड़ा करेंगे, यस, जबरदस्त। और मैं भी वादा करता हूं, अगला सेशन जब भी भीलवाड़ा की जमीन पर होगा तो ये शमशाद आलम रूबी अचीवर की ट्रॉफी ले रहा होगा। और बहुत 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 आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।